दोस्तों, आपने स्पाई मूवीज तो देखी ही होगी। इसे देखकर हम रोमांच से भर जाते हैं। वही फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैसा अकेला हीरो पाकिस्तान में घुसकर खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। पर अभी तक आपने इसे फिल्मों में ही देखा होगा। आज हम ऐसे एक भारत के असली जासूस के बारे में बताएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उनके मिलिट्री में शामिल हो गए और कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया, और इसी कारण उन्हें ब्लैक टाइगर भी कहा जाता था। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे बड़े जासूस की कहानी आपको सुनाएंगे। ऐसा जासूस जिसके नाम पर बॉलीवुड की मूवी एक था टाइगर और रोमियो अकबर वॉल्टर जैसी भी मूवी बन चुकी है। और इसी जासूस का नाम है रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में हुआ था। रविंद्र के पिताजी भारतीय एयरफोर्स में थे। बचपन से ही रविंद्र को नाटक में काम करना बहुत अच्छा लगता था। वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे। नाटक में भी उनके किरदार देशभक्ति वाले ही होते थे। वही रविंद्र कौशिक ने अपनी पढ़ाई बीकॉम तक की, पर एक दिन अचानक कुछ लोग रविंद्र से मिलने आते हैं और रविंद्र को बताते हैं कि वो रविंद्र को एक जॉब ऑफर कर रहे हैं और उनका काम देशभक्ति वाला ही होगा। दरअसल वो लोग रॉ से आते हैं। रविंद्र को तब तक यह पता नहीं रहता है कि वो रॉ से आए हैं। दिल्ली जाने के बाद रविंद्र पहली बार रॉ का ऑफिस देखते हैं और रॉ के लोग उन्हें बताते हैं कि उनको भारत के लिए जासूसी का काम करना है। रविंद्र कौशल इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। रॉ के लोग रविंद्र से कहते हैं कि ये जासूसी वाली बात वो अपने घर वाले या फिर किसी को भी नहीं कह सकते हैं। रविंद्र इस बात पर राजी होते हैं। रविंद्र की ट्रेनिंग शुरू होती है। रविंद्र पंजाबी भाषा अच्छी तरह बोल सकते थे और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पंजाबी प्रांत में आता है, लेकिन उर्दू भाषा रविंद्र को नहीं आती थी। रविंद्र को उर्दू भाषा सिखाई गई क्योंकि हर तरीके से रविंद्र को पाकिस्तानी लगना चाहिए था। रविंद्र को मुसलमान यानी इस्लामी तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं और रविंद्र की ये ट्रेनिंग 1975 में शुरू होती है। पठानकोट, अमृतसर और दिल्ली के रॉ की जगह पर ये ट्रेनिंग वो पूरी करते हैं और 1977 में रविंद्र को पाकिस्तान भेजा जाता है। पर दोस्तों, पाकिस्तान भेजने से पहले रविंद्र को ट्रायल के तौर पर 6 से 7 अलग अलग देशों में भी भेजा गया था। महज 25 साल की उम्र में रविंद्र एक जासूस की तौर पर पाकिस्तान जाते हैं और शुरुआत में लाहौर के एक कॉलेज से वो LLB की पढ़ाई करते हैं। रविंद्र को हर तरीके से पाकिस्तानी दिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उन पे कोई भी शक ना हो। वही एक दिन रविंद्र ने वहाँ के अखबार में आर्मी भर्ती का इश्तेहार यानी ऐड देखा। रविंद्र को लगा कि ये एक सुनहरा मौका है और वो पाकिस्तान की आर्मी की एग्ज़ाम में बैठ गए और उस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लिया। धीरे धीरे प्रमोशन मिलता गया और रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के ओहदे पर पहुंच गए थे। दोस्तों, रॉ के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। रविंद्र कई खुफिया जानकारी भारत सरकार को भेजते जिससे भारत के कई लोगों की जान बच पाई थी। IB के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर MK धर ने अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में लिखा है कि रविंद्र की खुफिया जानकारी से एक बार भारत के 20,000 जवानों को बचा लिया गया था। रविंद्र कौशल पर कोई शक ना करे इसीलिए उनका खतना तक कराया गया था। पाकिस्तान की एक लड़की अमानत से रविंद्र को प्यार हुआ था। वो अमानत से शादी करना चाहते थे और इसके लिए रॉ की मंजूरी भी बहुत ज़रूरी थी और रॉ ने भी इस शादी को मंजूरी दे दी क्योंकि वहाँ की लड़की से अगर शादी हो गई तो रविंद्र के ऊपर कोई भी शक नहीं कर पाता। वही अमानत के पिता भी पाकिस्तान के आर्मी में थे। शादी के बाद रविंद्र और अमानत को एक लड़का हुआ। इतने दिनों तक रविंद्र अपनी पहचान छुपाने में कामयाब रहे थे। नवीन अहमद शाकिर के नाम से वो पाकिस्तान में जाने जाते थे। दोस्तों, एक बार रविंद्र को संदेश आया कि
उनके भाई की शादी तय हो गई है। रविंद्र उस शादी में जाना चाहते थे। रॉ ने उनका पूरा इंतजाम कर दिया था और रविंद्र भारत आए और अपने भाई की शादी भी अटेंड की थी। रविंद्र ने अपनी पत्नी अमानत को बताया कि वो किसी काम से दुबई जा रहे हैं। ये रविंद्र की और उनके घर वालों के साथ आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि इसके बाद रविंद्र का राज खुलने वाला था। दोस्तों, 1983 में कुछ डॉक्यूमेंट को रविंद्र तक पहुंचाने के लिए रॉ ने इनायत मसीह के नाम से एक एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बहुत टॉर्चर करने के बाद इनायत ने सब बातें पाकिस्तान को बता दी और उसने जब बताया कि रविंद्र कौशल नाम के भारत का जासूस उनकी आर्मी में मेजर है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी चालाकी से रविंद्र को पकड़ा गया। रविंद्र को बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन रविंद्र ने मरते दम तक कुछ नहीं बताया। दोस्तों, रविंद्र को मियान वाली जेल में कैद किया गया था, पर रविंद्र ने किसी तरह एक चिट्ठी अपने पिता के घर भेजी थी। चिट्ठी में सब लिखा था, लेकिन पिता को चिट्ठी पढ़ने के बाद गहरा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन ये चिट्ठी की बात सिर्फ पिता को ही पता थी। रविंद्र के घर वाले कुछ नहीं जानते थे। कई दिनों के बाद वो चिट्ठी घर वालों को मिलती है और तब उन्हें रविंद्र के बारे में पता चलता है। रविंद्र के घर वाले भारत सरकार से रविंद्र के बारे में पूछते हैं, लेकिन भारत सरकार साफ तौर पे इस बात से मना कर देती है। वो रविंद्र को जानने से इनकार कर देते हैं। रविंद्र को जब ये बात का पता चलता है तो रविंद्र बहुत दुखी होते हैं। रविंद्र ने अपने कई खत में इस बात का भी जिक्र किया है कि मैंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, लेकिन आज मेरा देश मुझे छुड़ाने से इनकार कर रहा है। रविंद्र को ये भी पता था अगर कोई अंडरकवर एजेंट पकड़ा जाता है तो सरकार उस बात से इनकार कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत सरकार रविंद्र को छुड़ा नहीं सकती थी। कभी कभी यह तय होता है कि आप हमारे जासूस को छोड़िए, बदले में हम आपके जासूस को छोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं किया गया। वही दोस्तों, जेल में रविंद्र को टीबी और दिल की बीमारियों ने घेर लिया था। आखिरी दिनों में पाकिस्तान सेंट्रल सियालकोट में उन्हें रखा गया था। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। 16 साल तक रविंद्र जेल में बंद थे। बहुत ही दर्दनाक टॉर्चर उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। वही भारत के तत्कालीन गृह मंत्री ने उन्हें ब्लैक टाइगर नाम से संबोधित किया। ब्लैक टाइगर नवंबर 2001 में हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, आज की ये कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।